वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली वो विद्यार्थी जो बीएड या एसटीसी कर रहे हैं, उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि राज्य सरकार ने जो भी इंटर्नशिप होती है बीएड और एसटीसी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसके संबंध में विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए हैं और टाइमलाइन भी जारी कर दी है कि कब से कब तक इनकी इंटर्नशिप होगी, किस किस ईयर की कब कब होगी और कब फॉर्म भरे जाएंगे, वरीयता कैसे होगी या चॉइस कैसे फिल करनी है, कब तक करनी है। पूरी जो डिटेल्स है वो मैं आपको आज साझा करूँगा। इससे पहले पहले तो मैं आपको ये आदेश पढ़ के डिटेल्स बता दूंगा, उसके बाद मैं एक लाइव भी आपको बता दूंगा कि किस साइट पे जाकर के आपको किस तरीके से अपने जो इंटर्नशिप की चॉइस फिल करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग की तरफ से ये 1/11/2022 को आदेश निकला है, जिसमें जयपुर 20/9/2016 के द्वारा डीएलएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएससी एमएड इन सभी के लिए राजकीय और निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 4 सप्ताह और द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालयों में किया जाना है, वो सुनिश्चित किया गया है। सत्र 2022-23 में राजकीय और निजी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत डीएलएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड एमएड के जो भी प्रशिक्षणार्थी है उनको इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय और निजी विद्यालय का आवंटन जो बैठक है 13/11/2017 के कार्रवाई के विवरण में और इसमें जो भी आदेश दिए हुए उसके अनुपालना में 22/11/2017 के अनुसार करने हेतु संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है और नोडल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन करने हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। अब सामान्य निर्देश क्या है, ये वैसे आपके जो काम की चीज़ है वो ही मैं ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। अब जैसे डीएलएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीएड एमएड के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और उसमें परिवेदना अगर आपको देनी है तो परिवेदना के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा इनको समन्वयक बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा को सदस्य, प्रधानाचार्य डाइट को सदस्य और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय को सदस्य सचिव बनाया गया है। अगर आपको इसमें कोई परिवेदना देनी है इंटर्नशिप अलॉटमेंट होने के बाद में तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और राजस्थान में संचालित निजी विश्वविद्यालयों तो इंटर्नशिप पोर्टल से इंटर्नशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा, यानी उनके लिए ऐच्छिक है, बाकी अन्य दूसरों के लिए सारों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और जिस पर संबंधित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए जो सीआरसी ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए के द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि अगर इंटर्नशिप में आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलता है तो वहाँ के प्रिंसिपल है वो लगभग पीओ होते हैं, तो वही उसको साइन करके आपको देंगे। और इंटर्नशिप पूरी होने के बाद में अगर आप किसी मिडिल या प्राइमरी स्कूल में इंटर्नशिप आपकी अलॉटमेंट होती है तो आपका जो भी इंटर्नशिप पूरी होगी उसमें आपके जो भी विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे, चाहे प्राइमरी या मिडिल स्कूल है, तो उसके संस्था प्रधान हस्ताक्षर करेंगे और संबंधित आपके जो पीओ होंगे वो उस पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। इस तरीके से ये इंटर्नशिप करने के बाद का जो प्रमाण पत्र है वो होगा। महाविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप ऐच्छिक रूप से निजी विद्यालयों में करवाई जा सकेगी, यानी निजी विद्यालय भी आवंटित हो सकते हैं जिसकी समस्त सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, लेकिन द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप का आवंटन शाला दर्पण के माध्यम से केवल राजकीय विद्यालय में किया जाएगा। यानी कि प्रथम वर्ष की जो इंटर्नशिप है वो प्राइवेट स्कूल में भी हो सकती है, लेकिन सेकेंड ईयर की जो द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप है वो अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय में ही होगा। अब इसमें इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम क्या क्या होगा, आवंटन समय जो कैसे होगा, डीएलएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड और एमएड के अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की इंटर्नशिप राजकीय विद्यालय में निम्न चरणों में संपादित की जाएगी। प्रथम जो चरण है इंटर्नशिप का वो नवंबर मास 2022 से इंटर्नशिप जो पूरी होने तक रहेगा। अब जैसे ज़्यादातर लोगों का अगर पहले चरण में आता है तो नवंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मैं आपको पूरा डेट वाइज इसका शेड्यूल बता दूंगा। दूसरा जो चरण होगा वो फरवरी माह में 2023 में शुरू होगा और वो भी इंटर्नशिप जो भी पूरी होगी तब तक ये चलेगा। दूसरा पॉइंट है कि डीएलएड और बीएड के प्रथम वर्ष यानी बीएसटीसी और बीएड के प्रथम वर्ष, बीए बीएड, बीएससी बीएड के चतुर्थ वर्ष
क्योंकि आपको पता है बीएससी बीएड या बीए बीएड है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें बीए और बीएड दोनों शामिल होती है। तो उनको इंटर्नशिप दूसरे तीसरे और चौथे वर्ष में मिलती है। तो जैसे डीएलएड प्रथम द्वितीय वर्ष और बीए बीएड बीएससी बीएड का चतुर्थ वर्ष और एमए बीएड के तृतीय वर्ष की जो पाठ्यक्रम की अध्ययनरत जो प्रशिक्षणार्थी है उनको 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम है तो राजकीय विद्यालयों में आवंटन किया जाएगा। यानी कि जो प्रथम वर्ष वाले हैं जैसे कि डीएलएड प्रथम वर्ष बीएड बीएड प्रथम तृतीय वर्ष और इनके लिए तो 4 सप्ताह का होगा। यानी जो प्रथम साल वालों के लिए जो अगर डीएलएड में है तो 2 साल की है तो उनको प्रथम साल में 4 सप्ताह और दूसरे साल में 16 सप्ताह की इंटर्नशिप होगी। उसी तरह से अगर बीएससी बीएड या बीए बीएड कोई कर रहा है तो उसको प्रथम 2 साल प्रथम ईयर और द्वितीय ईयर में तो कोई इंटर्नशिप नहीं होगी। तीसरे साल में उसको 4 सप्ताह की इंटर्नशिप होगी एसटीसी की तरह और चौथे साल में बीएससी बीएड का जो भी चौथा साल होगा उसमें 16 सप्ताह की इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल हो गया कि प्रथम वर्ष में तो आपको 4 सप्ताह की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और द्वितीय वर्ष में अगर एसटीसी है बीएड है तो 16 सप्ताह और अगर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड 4 साल वाली है तो तीसरे और चौथे साल में क्रमशः 4 सप्ताह और 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम होगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम को हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालय जो आवंटित किस प्रकार से होगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में इंटर्नशिप हेतु आवंटित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कोविड-19 की वजह से सत्र विलंब से प्रारंभ होने के कारण पूर्व सत्र की भांति 2 चरणों में आवंटन संभव नहीं हो पाने के कारण प्रशिक्षणार्थियों की दुगनी संख्या को मद्देनजर निम्नानुसार किया जाएगा। अब जैसे कैसे किया जाएगा कि आदर्श विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल महात्मा गांधी विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम है उनको जो 15 जून को वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों के रिक्त पद थे जितने भी रिक्त पद है उतनी संख्या में जो भी इंटर्नशिप आवंटित की जाएगी प्लस 6 एक्स्ट्रा दी जाएगी। यानी कि लगभग हर विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में इंटर्नशिप के लिए कैंडिडेट है उनको चॉइस मिल जाएगी। इसी तरह से अगर उत्कृष्ट विद्यालय है तो उसमें 15 जून को जो भी रिक्त पद थे प्लस 7 एक्स्ट्रा इंटर्नशिप मिल जाएगी। इसी तरह से कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उनको भी 15 जून को जो भी रिक्त पद थे प्लस 3 उनको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप आवंटित की जा सकेगी उन विद्यालयों में। इसी तरह से समस्त जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनमें 15 जून को वरिष्ठ अध्यापकों के जितने भी पद रिक्त थे उनमें प्लस 7 एक्स्ट्रा इंटर्नशिप मतलब आवंटित हो सकेगी। और शेष समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय उनमें भी 15 जून को जितने भी पद रिक्त थे प्लस यानी कि अगर 2 पद रिक्त है तो 2 पद तो वो हो गए और 5 प्लस एक्स्ट्रा यानी कि 7 लोगों को इंटर्नशिप उस विद्यालय में आवंटित की जा सकती है। तो लगभग सभी को पहली या दूसरी चॉइस इंटर्नशिप की मिल जाती है। अब उपरोक्त अनुसार राजकीय विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु आवंटित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उपरोक्त संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी वृद्धि ऑनलाइन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जो भी दिया हुआ 2017-4/9/2017 के माध्यम से गठित समिति के अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक जयपुर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा। यानी पदों में आवश्यकता अनुसार कमी या बढ़ोतरी भी की जा सकती है। लेकिन सामान्य रूप से जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जितने भी रिक्त पद थे प्लस 6 प्लस 7 दिए हुए हैं तो काफ़ी संख्या में इंटर्नशिप एक विद्यालय में आवंटित की जाएगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी राजकीय जो विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम के उनमें केवल अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। यानी हिंदी माध्यम वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ अगर पढ़ाना भी है तो भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसमें शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा। तो प्रथम जो चरण होगा जैसा कि बताया गया था कि नवंबर से शुरू होगा नवंबर 2022 में और द्वितीय जो चरण है वो फरवरी 2023 में शुरू होगा। अब जैसे प्रथम चरण में कौन कौन शामिल होंगे जैसे डीएलएड यानी बीएसटीसी प्लस बीएड द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट, बीएड एमएड के तृतीय वर्ष के और बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड उसके चतुर्थ वर्ष के जो भी स्टूडेंट है यानी कि जिनका सेकेंड ईयर है या चतुर्थ साल वाले में चौथा साल है उन समस्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थियों को पहले चरण में आवंटित जो भी है वो इंटर्नशिप दी जाएगी। अब इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो 5 तारीख से 15 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आज जैसे 6 नवंबर है तो ये प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। अब ये प्रक्रिया 15 तारीख तक चलेगी। उसके बाद में 16 से इंटर्नशिप है तो विद्यालय का आवंटन हो जाएगा और 20 तारीख तक आवंटन की जो प्रक्रिया चलेगी और आवंटन के बाद में कार्यग्रहण है वो जिस दिन भी आवंटन होता है उसके अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ संबंधित विद्यालय में जो भी आपको अलॉटेड होता है वहाँ जाकर के कार्यग्रहण करना है। कार्यग्रहण से पहले आपको अपने संबंधित जो भी महाविद्यालय जहाँ आप एसटीसी बीएड कर रहे हैं वहाँ से जो वो लेटर वगैरह भी लेना पड़ेगा तो वो भी आगे आ जाएगा। और परिवेदना अगर आपको प्रस्तुत करनी है तो उसकी अवधि है विद्यालय आवंटन से 10 दिन के अंदर अंदर। यानी जैसे आपको 16 तारीख को आवंटन हो गया तो आपको 17-18 से लेकर के 26 तक उसके बीच में परिवेदना आपको दे देनी है ताकि आपका समय पर निस्तारण हो सके और 10 दिन के अंदर आप
संबंधित जो भी विद्यालय उसमें आप कार्य ग्रहण कर सकें। इसी तरह से डीएलएड या बीएड प्रथम वर्ष के और इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड वगैरह इनके जो तृतीय वर्ष के जो भी स्टूडेंट है उनको जो आवंटन है वो 20 से 31 दिसंबर तक किया जाएगा और 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में इनको इंटर्नशिप हेतु कॉलेज का जो विद्यालय का आवंटन किया जाएगा और आगे 10 दिन के अंदर उनको कार्य ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरा जो चरण होगा जिसमें डीएलएड के जो द्वितीय वर्ष के जो स्टूडेंट होंगे, यानी कि पहले चरण में भी प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट को होगा, अब किसका कौन सा चरण आता है वो महाविद्यालय के अनुसार तय किया जाएगा। तो द्वितीय जो चरण होगा उसमें डीएलएड द्वितीय वर्ष के जो भी स्टूडेंट है और बीएड एमएड के भी तृतीय वर्ष के और बीएससी बीएड बीए बीएड के चतुर्थ वर्ष के जो भी स्टूडेंट है इनको 1 से 7 फरवरी तक जो भी है वो अपने आवेदन इंटर्नशिप है तो ऑनलाइन चॉइस भरनी पड़ेगी। 8 से 13 फरवरी तक उनको कॉलेज का विद्यालय का आवंटन हो जाएगा और अगले 10 दिन में इनको कार्य ग्रहण करना पड़ेगा। और जो डीएलएड बीएड प्रथम वर्ष या बीएड एमएड द्वितीय वर्ष और बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के जो भी अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के जो भी समस्त स्टूडेंट या प्रशिक्षणार्थी है उनका है 1 मार्च से 7 मार्च तक कॉलेज चॉइस भरनी पड़ेगी और 8 मार्च से उनकी इंटर्नशिप शुरू होगी, जो मतलब अलॉटमेंट शुरू होगा और 13 तारीख तक इंटर्नशिप विद्यालय का आवंटन होगा और उस अगले 10 दिन में उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब कुछ विशेष इसमें निर्देश है कि निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यानी जैसे ही आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के वहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको जो इंटर्नशिप चॉइस भरेंगे उसमें आपको अपने निकटतम जो भी 15 विद्यालय जिसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक कोई भी हो सकते हैं उनमें आपको अपनी चॉइस है वो क्रमानुसार वरीयता अनुसार भरनी है और उसमें पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे, यानी कि जो भी आवंटन पहले हो जाएगा इंटर्नशिप हेतु विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा और किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित संख्या से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को आवंटन नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने बता दिया कि ऊपर बता दिया कि जैसे सामान्य रूप से जो जून को पद रिक्त थे 15 जून को, उसके अलावा कहीं 5 कहीं 7 पद है तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो प्रशिक्षणार्थी है उनको आवंटन कर दिया जाएगा और आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में संस्था प्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के 7 दिन के भीतर अपने प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्यमुक्त होकर ही एनसीटीई की नॉर्म्स के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी और अन्य दस्तावेज सहित उपस्थिति देनी होगी। यानी कि जब भी शाला दर्पण पे इंटर्नशिप अलॉटमेंट हो जाएगी तो सबसे पहले आपको अपने प्रशिक्षण महाविद्यालय में यानी कि बीएड कॉलेज या एसटीसी कॉलेज में आपको जहाँ भी आपका प्रशिक्षण चल रहा है वहाँ से आपको कार्यमुक्त होना है। वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर ला करके आपको संबंधित जो भी विद्यालय में आपका आवंटित होता है वहाँ के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना है और वहाँ आप अपनी जो भी पाठ योजना डायरी वगैरह जो भी दस्तावेज है वो भी आपको वहाँ तैयार करने पड़ेंगे और लेसन देने पड़ेंगे। अब इसमें बिना महाविद्यालय से कार्यमुक्त हुए, यानी ये हेडिंग में या ब्लैक बोल्ड करके लिखा हुआ है कि बिना महाविद्यालय से कार्यमुक्त हुए प्रशिक्षणार्थियों को संस्था प्रदान कार्य ग्रहण नहीं करवाएं। यानी जो भी संस्था प्रदान जिस विद्यालय में किसी स्टूडेंट का अगर इंटर्नशिप का आवंटन होता है तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को अपने महाविद्यालय में जाकर के वहाँ से रिलीविंग लेटर लाना पड़ेगा और तभी कार्य ग्रहण करवाए जाएंगे और विद्यालय के संस्था प्रदान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के उपस्थित होने की सूचना उसी दिन अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यानी शाला दर्पण पोर्टल पर जब स्कूल लॉगिन में इंटर्नशिप ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन होता है वहाँ जिस दिन कोई भी कार्मिक आकर स्टूडेंट आकर के अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करता है तो उस दिन ही उसको शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करना है ताकि वहाँ सूचना उसकी पहुँच सके। और इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में संस्था प्रधान या पीओ के निर्देशन में अध्यापन भी करवाना है। प्रेस उत्सव, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, RKSMB के और नो बैग डे जैसे शनिवार को होता है, ये अन्य जो भी गतिविधियां हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों को चिन्हित करना, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इत्यादि जितने भी विभागीय कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेना पड़ेगा। शिक्षण गतिविधियों और फील्ड कार्य में भाग लेना अनिवार्य होगा। साथ ही विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में जब भी शिक्षण कार्य चालू होगा तो प्रशिक्षणार्थी प्रथम जो 4 कालांश होंगे उसमें अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापकों की कक्षा में उपस्थित होकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे। यानी आगे की शुरुआत के जो 4 पीरियड होंगे 1 से 4 पीरियड तक, उस समय तक तो स्टूडेंट्स को जो भी क्लास रेगुलर चल रही है वहाँ जाकर के एज ए स्टूडेंट बैठ करके उनको देखना है कि किस तरीके से जो भी परमानेंट अध्यापक है वो कैसे पढ़ाते हैं। उसके बाद के जो 4 कालांश है
उनमें नियमित रूप से अध्यापकों की देख रेख में, नियमित जो अध्यापक है उनको देख रेख में अध्यापन करवाना पड़ेगा। यानी कि शुरू के 4 पीरियड में तो आपको क्लास में बैठना है और एज ए स्टूडेंट बैठना है, और लास्ट के जो 4 पीरियड है उनमें आपको पढ़ाना है। और प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 2 दिवस, अगर मान लो किसी आवश्यकता हो जाती है, किसी कोई इमरजेंसी होती है, तो प्रथम वर्ष का जो भी होगा 4 सप्ताह का जो कार्यक्रम होगा उसमें अधिकतम 2 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। और द्वितीय वर्ष की जो 16 सप्ताह के लिए इंटर्नशिप होती है उसमें 7 दिन का जो अवकाश है वो स्वीकृत किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के कारण अगर नहीं आ पाते हैं तो अधिकतम 2 दिन प्रथम वर्ष के लिए, यानी 4 सप्ताह वाले में, और 16 सप्ताह वाले में 7 दिन का जो अवकाश है वो स्वीकृत किया जा सकेगा। किंतु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जाएगी, यानी कि वो कार्य दिवस के अलावा होगा, तो आपको कार्य दिवस पूरे करने पड़ेंगे और प्रशिक्षण की उक्त अवधि के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। यानी ये मैक्सिमम जैसे प्रथम वर्ष को 2 दिन का और द्वितीय वर्ष वालों को 7 दिन का अवकाश दिया जाएगा। और इंटर्नशिप जो निर्धारित समय सीमा में पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम, विधियों और संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावकों और सामुदायिक इकाइयों से भी संपर्क करवाया जाए और विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक नवाचारों में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। इस तरीके से जो भी ये निर्देश है, ज़्यादातर निर्देश आपको पता है। और यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी यानी एक्स स्टूडेंट है और इंटर्नशिप करना चाहता है तो महाविद्यालय इसकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पोर्टल पर करनी, महाविद्यालय को उसकी करनी होगी, और उसे उसी तरीके से अन्य विद्यार्थी जो भी है उसके साथ इंटर्नशिप का जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा। और यदि प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएं महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय को होगी। यानी अगर सूचना नहीं भरी जाएगी तो इंटर्नशिप आपको अलॉट भी नहीं होगी, आपका वहाँ पोर्टल पर नाम भी नहीं आएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया है किंतु किसी भी कारणवश उसने विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं की है तो उस प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा, किंतु प्रशिक्षणार्थी के लिखित अनुरोध पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा उसी विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु दी जावे, जिसके आधार पर संबंधित संस्था प्रधान उक्त प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण करवाएंगे। यानी एक बार अलॉटमेंट हो गया तो आपको दोबारा ऑनलाइन अलॉटमेंट नहीं होगा, आपको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेकर के उसी विद्यालय में आपको इंटर्नशिप के रूप में कार्य करना पड़ेगा। और यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है किंतु उसका इंटर्नशिप हेतु सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरी गई है तो इंटर्नशिप के अंतिम राउंड में संबंधित महाविद्यालय को उसकी सूचना पढ़ने का मौका भी दिया जाए, जिससे संबंधित महाविद्यालय उसकी सूचना भरे और शाला दर्पण पोर्टल से उसको महाविद्यालय वो आवंटित किया जा सके। और सभी प्रशिक्षणार्थियों के लॉगिन पर महाविद्यालय के द्वारा भरी गई विद्यालय चॉइस को एडिट डिलीट करने का जो ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रशिक्षणार्थियों को उसको जांच सके। यानी कि आपकी जो भी चॉइस है उसको एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन इसमें आपको दिया जाएगा। और जो भी परिवेदना अगर होगी, आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है या अपनी चॉइस से नहीं मिलता है, कोई भी परिवेदना है तो आप राज्य स्तर पर ये परियोजना जिसमें अतिरिक्त परियोजना समन्वयक, इसके अध्यक्ष है, अन्य जो भी सदस्य है और जिला स्तरीय जो जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अध्यक्ष है, DO एलिमेंट्री, और इसके अलावा 2 अन्य जो भी मेंबर है, इन पे संपर्क करके आप अपनी परिवेदना दे सकते हैं। इसके अलावा परिवेदना में जो भी निस्तारण किस तरीके से होगा तो पारस्परिक आधार पे दिव्यांग है, अगर कोई गर्भवती महिला है या 3 साल से कम आयु की संतान वाली महिला है, उनसे संबंधित अगर कोई ऐसे केस हैं तो उनको वरीयता से उनका निर्धारण किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे जो इंटर्नशिप के संबंधित थे, जो मैंने आपको विशेष रूप से जो आपके आवश्यक थे वो बता दिए। अब मैं आपको एक लाइव बता देता हूँ कि जैसे आपको किस तरीके से चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जो शाला दर्पण पोर्टल है इस पर जाकर के आपको, जैसे यहाँ अब मैं आपको अगर अलग से पूरा नए पेज में बताऊँ तो यहाँ जैसे शाला दर्पण पोर्टल पे आपको जाना है और यहाँ से जाने के बाद में आपको इंटर्नशिप, जैसे ये पोर्टल आपका जो शाला दर्पण पोर्टल है इसका जो होम पेज है इस पर आपको जाना है और इस तरीके से जैसे यहाँ इस पर होम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ इस तरह का जो मेन पेज आ जाएगा इसमें आपको इंटर्नशिप जो है, जैसे स्कॉलरशिप है, DLED है, ये इंटर्नशिप है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पे अब ये इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ से आपको जैसे शेड्यूल में चेक करना तो यहाँ से शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको कोर्स का नाम पढ़ना है, जैसे B.Ed है, BA है, BSc B.Ed है, B.Ed M.Ed है, MSc B.Ed है, DLED है या कोई भी। तो एक मैं आपको यहाँ से भर के बताता हूँ। जैसे ये DLED मैंने भर दिया। अब जैसे ईयर 2nd ईयर है और पहला राउंड है, कब से होगा तो इसका जो शेड्यूल कैप्चा कोड भरने के बाद में मैंने यहाँ सर्च किया है तो
इसका जो इंस्टीट्यूट ईयरली इंफॉर्मेशन अपडेशन 17/10 से 22 से 4/11/22 तक था, यानी ये पूरा हो चुका है। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो 5/11 से शुरू है। जैसे आज 6 तारीख है, तो 5 तारीख से ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कि 14/11 तक चलेगा। यानी 5 से लेकर के 14 तक आप अपनी जो भी चॉइस है वो फिल कर सकते हैं, और मतलब रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और उसके बाद में चॉइस फिल का जो ऑप्शन है तो ये भी 5/11 से 14/11 तक है। यानी रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद आपको चॉइस फिल करनी है, और चॉइस लॉक करने का भी ऑप्शन 5/11 से 14/11 तक है। यानी आप जैसे चॉइस आज भर दें, लेकिन लॉक के लिए आप 2-4 दिन इंतजार कर सकते हैं अगर आपको कोई चॉइस चेंज करनी है तो, क्योंकि उसमें एडिट का भी ऑप्शन है और अप एंड डाउन का भी, और चॉइस वरीयता को चेंज करने का ऑप्शन है। तो ये सारा प्रोसेस है, आप 14 तारीख से पहले कर दें और 14 तारीख को चॉइस को लॉक कर दें। कई बार ये होता है कि लॉक नहीं करते, तो इसमें ऑटो लॉक का सिस्टम भी होगा। वो जो भी होगा मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, लाइव प्रोसेस करके किसी स्टूडेंट का इंटर्नशिप का। और स्कूल जो अलॉटमेंट है वो 17/11 से होगा, जैसे कि मैंने इंटर्नशिप का जो भी पूरा आदेश बताया उसके अनुसार इसका ये शेड्यूल रहेगा। इसी तरह से जैसे ये मैंने एक और डीएलएड जो सेकंड ईयर का मैंने फर्स्ट राउंड का भी बता दिया, तो ये सेम जो शेड्यूल है वो इसका रहेगा। तो इस तरीके से अब जैसे आप अगर पहली बार लॉगिन करेंगे और आप जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए या कॉलेज चॉइस बनने के लिए, तो कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का जो पेज खुलेगा। अब यहाँ से जैसे आपको जो भी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जैसे आपको अगर आपके यूजर नेम नहीं पता है, आप जैसे सेकंड ईयर के आप स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर में आपने इंटर्नशिप भरी होगी, वही यूजर आईडी पासवर्ड है। अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ से सर्च यूजर नेम पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से अपना जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट है वो आपको जैसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के स्टूडेंट है, जैसे एमएड के हैं, बीएड के हैं, बीएससी बीएड, एमए बीएड। अब जैसे मैं डीएलएड सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक वैसे आपको रैंडमली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ आपको जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे वो आपको कोई भी एक इसमें से सिलेक्ट करना है। जैसे डाइट अजमेर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में एडमिशन सेशन कौन सा है आपका, जैसे 21-22 है या 22-23 है, तो जो भी है वो आपको जैसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको कैंडिडेट के नाम के जो स्टार्टिंग के जो जैसे कोई भी लेटर पढ़ना है, और यहाँ से आपको ये कैप्चा कोड भर के सर्च करना है। तो आपका इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपका जो भी नाम है या यूजर नेम वो आ जाएगा। अब यूजर नेम आपको अगर पता चल गया लेकिन आपको पासवर्ड पता नहीं है, तो अब जैसे इसमें दूसरा ऑप्शन है कि ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको पहले यूजर नेम पता करना है, उसके बाद में फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी आपको यही प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में जो भी इंस्टीट्यूट है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ईयर सेलेक्ट करके यहाँ 2 जो भी लेटर है वो डालने हैं और कैप्चा कोड भरेंगे। तो जैसे भरेंगे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगी, या तो इस तरीके से आपको पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यूजर आईडी भी आप पता कर सकते हैं, और यूजर आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कैंडिडेट लॉगिन करके यहाँ जैसे लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको यूजर नेम और जो भी पासवर्ड आईडी पासवर्ड जो भी है वो आपको यहाँ से करके उसमें कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है वो आपको अपडेट करना है, और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में कॉलेज जो भी चॉइस विद्यालय की जो चॉइस है आपको मैक्सिमम 15 चॉइस बननी है, मिनिमम भी 15 बननी है, और वो चॉइस फीड करके आपको लॉक करना है। वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरह की अपडेट जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।